ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत लोगों का कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है कि बिहार चुनाव पर अब तारीखों का ऐलान हो गया है, किस दिन रिजल्ट आएगा इसका ऐलान हो गया है। तो आप इस पे अपनी विश्लेषण दीजिए, अपना आप इस पे ज्योतिषी क्या संभावनाएं बन रही है इसके बारे में बताइए। तो मैं इस पे पहले भी आपको वीडियो बनाकर दिया हूँ, क्या ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या बनेगा, इस बार बिहार में क्या हो सकता है इसके बारे में बताया हूँ। फिर मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि चुनाव के डेट आ गए, किस दिन परिणाम आएगा उसका डेट आ चुका है। तो उस तारीख का भी बहुत महत्व होता है। जैसे अंक ज्योतिष में अंकों का बहुत महत्व होता है, ऐसे चुनाव के तारीख में इस अंक का भी बहुत महत्व है। तो उसके हिसाब से गणना करके मैं बताऊंगा। अभी सारे पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, तो उनकी कुंडली भी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई है। सबकी कुंडली एक बार हमारे पास पहुंच जाए तो कौन सी पार्टी कितने नंबरों पर, यानी कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिलेंगे, यह भी मैं आपको बता देता। लेकिन आने वाले वीडियो में आपको वह जरूर बता दूंगा, जब तक सभी उम्मीदवारों का नाम न आ जाए। वह आप भी मॉनिटर कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो जिस दिन नाम आ जाएगा उसके अगले दिन या उसके अगले दिन 24 घंटे तो लग जाते हैं अध्ययन करने में, तो मैं आपको सीटों की संख्या भी बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं बताऊं, जो तारीखों का चुनाव के डेट का जो डिक्लेयर हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, वह हुआ है 14 नवंबर। मैंने सबका अच्छे से अध्ययन कर लिया है, लिख लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ याद कर पाना, हम कोई फिल्म एक्टर तो है नहीं कि हमको स्क्रिप्ट दे दिया जाए हम पढ़ के आपको बता दें। तो सब पॉइंट हमको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर उसी आधार पे हम आपको बता सकते हैं। तो बिहार चुनाव का परिणाम जो आ रहा है वो 14 नवंबर को आ रहा है। आप लोग जानते होंगे कि दीपावली पड़ती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। इसके पीछे एक यह भी कारण होता है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में सूर्यदेव नीच अवस्था में आ जाते हैं। जब सूर्यदेव नीच अवस्था में आ जाते हैं तो दीपावली पड़ती है, और 14 नवंबर को जब चुनाव की तारीख, चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो उस दिन भी सूर्यदेव नीच अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव उस दिन कर्क, मतलब उस दिन उस समय कर्क राशि में उच्च में रहेंगे। जो उनका खुद का नक्षत्र पूर्णवासु नक्षत्र है उसमें रहेंगे। शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में रहेंगे। मंगल भी अस्त अवस्था में रहेंगे। तो यह जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इन्हीं सब चीजों से समझ में आता है। गणनाएं ग्रहों की स्थितियों के वजह से ही होती हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन जो ग्रहों का नक्षत्रों के हिसाब से क्या बनेगा रिजल्ट, मैं यह आपको बताऊंगा। जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं, वैसे बिहार में सिर्फ दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आरजेडी और जेडीयू। जन स्वराज भी लड़ रही है, और चिराग पासवान की पार्टी भी लड़ रही है, वीआईपी करके छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन जो दो प्रमुख पार्टियां हैं वह है एक एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। तो जो एनडीए गठबंधन का है, यानी कि जेडीयू और नीतीश कुमार जी का क्या कहता है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल का इतिहास जो उन्होंने किया है, क्या वो फिर से दोहरा पाएंगे, क्या वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, ऐसा सवाल सबके मन में चल रहा है। तो पहले जेडीयू का जो है उसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मकर लग्न की जेडीयू की कुंडली है और धनु राशि है। लग्न स्वामी जो उनके हैं शनि, वह मिथुन राशि में छठे भाव में है। तो छठे भाव में लग्न स्वामी होने की वजह से शत्रुहंता योग बन रहा है। मंगल राहु के नक्षत्र में है और कुंडली के 10वें भाव में सूर्य देव है, नीच अवस्था में है।
अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। ग्रहों की स्थिति आप समझिए, क्योंकि गणनाएं इसी हिसाब से होती है। यदि मैं नीतीश कुमार जी की बात करूं, क्योंकि उन्होंने लगातार 20 वर्ष तक शासन किया है, और क्या आगे वह कर पाएंगे उसके हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। तो नीतीश कुमार जी की जन्म 1 मार्च 1991 को हुआ था। मिथुन लग्न की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों की विशेषता होती है कि यह बहुत ही शातिर टाइप के होते हैं। राहु के महादशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है नीतीश कुमार जी के ऊपर, और कुंडली के अनुसार जो उनका समय है वह अच्छा नहीं चल रहा है। राहु और केतु से मारक योग भी बन रहा है। तो जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों के कुंडलियों का अगर समावेश करके मैं आपको निष्कर्ष बताऊं, तो नीतीश कुमार जी का अब समय अच्छा नहीं है। 99.99% ऐसा है कि नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बन पाएंगे। 0.1% मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। 0.1% यह वह कुछ ज्योतिषी उपाय कर लेते हैं, समाधान तो हर चीज का है, यदि वह करते हैं तो शायद उसके लिए हो, लेकिन 0.1% ही छोड़ा उसके लिए। 99.99 नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बन पाएंगे। तो बनेगा कौन? तो अगला ऑप्शन आता है तेजस्वी यादव आरजेडी का। तो यदि आरजेडी का मैं उदाहरण दूं, तो आरजेडी का स्थापना लालू यादव जी ने किया था 5 जुलाई 1997 को। तुला लग्न मिथुन राशि की आरजेडी की कुंडली बनती है, जिसमें चंद्रमा अस्त है, सूर्य लग्न में गोचर करके नीच के अवस्था में है, शुक्र पीड़ित है, नीच भंग राजयोग बन रहा है आरजेडी की कुंडली में। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बात करें तो मकर लग्न कुंभ राशि की कुंडली है। कुंभ राशि में आप समझ रहे हैं शनि के 7.5 के प्रभाव में है। शनि के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और उनके ऊपर राहु भी है। कुंभ राशि पे अभी राहु बैठे हुए हैं। तो प्रदर्शन तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ देने की कोशिश करती है। प्रदर्शन तो बहुत अच्छा करेंगे। राहु उनके लग्न में है। राजनीतिक व्यक्ति के लिए राहु का मजबूत होना, बलवान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बुध की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा भी चल रही है। तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है। तो कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ेंगे, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन राहु के वजह से मैं इनको यही सलाह दूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आए, क्योंकि राहु भ्रमित कर देते हैं। अच्छा फैसला सामने रखा हुआ है, अच्छे फल सामने रखे हुए, वह न उठा के पता चला कुछ और उठा लिए, ऐसा भ्रमित कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखें। अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के बारे में मैंने बताया। रिजल्ट में आपको बाद में बताऊंगा क्या होगा। इस समय चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत चर्चा में है जन स्वराज पार्टी और उनके नेता प्रशांत किशोर जी का। तो प्रशांत किशोर जी का तो कुंडली हमारे पास अभी नहीं पहुंच पाई, आज शाम तक पहुंच जाएगी। और लेकिन उनकी पार्टी के बारे में बताएं, व्यक्तिगत कुंडली तो नहीं आई, लेकिन पार्टी के अनुसार उनका जो पार्टी है धनु लग्न की पार्टी है, कन्या राशि बन रहे हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही, राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु जो है वो पब्लिक के लिए, पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अष्टम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, पार्टी का प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या उनके मुताबिक नहीं आएगी। 5-7 सीटों के अंदर में ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। चुनाव रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव के पार्टी के सहयोगी पार्टी, जैसे और उनकी पार्टी तो छोड़ दिए, उनकी पार्टी तो जो भी है उनकी पार्टी आरजेडी, उसकी पार्टी के अलावा जो उनकी सहयोगी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, वीआईपी है, या और भी पार्टियां जो छोटी छोटी मिलके जो गठबंधन बनाए हैं, इसमें से और जन स्वराज पार्टी के कुछ लोग चुनाव रिजल्ट आने के बाद टूटने की प्रबल संभावना है। अब ये लोग अपने पार्टी को संभालें, कैसे संभालने हैं, ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या निकलता है यह मैं बता दिया हूँ।
अब करना न करना, क्या होना, समाधान करना, यह तो ईश्वर के हाथ में है और आपके हाथ में है, क्योंकि आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं। बिहार में आप देखेंगे 22 अक्टूबर से 25 नवंबर तक के बीच में धार्मिक जगहों पर विवाद होगा, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का पूरा प्रयास होगा, एकाध जगह छुटपुट घटनाएं भी घटेंगी। यह ज्योतिषी गणना के हिसाब से आ रहा है। इसलिए मैं जो भी लोग इसके बचाव के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग या सरकार इंटेलिजेंसी वाले लोग, जो भी लोग हैं, इस पे पहले से ही सतर्क रहें, सावधानी रखें और मॉनिटर करें, क्योंकि ग्रहों की जो गणनाएं हैं उनके अनुसार ये संभावनाएं दिख रही हैं। कुल मिलाकर जो दिख रही है, रिजल्ट के हिसाब से बताऊं तो नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव के भी सीएम बनने की संभावना कम है, हालांकि पार्टी मजबूती से लड़ेगी। सीएम फिलहाल अभी तो तत्काल में बनना ऐसा तो नहीं दिख रहा है। आने वाले भविष्य में वो निश्चित तौर पे बिहार के सीएम बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तत्काल में संभावना नहीं दिख रही है। सीएम कौन बनेगा यह अलग विषय है। यह जब सबकी कुंडली आ जाएगी, सारे प्रत्याशियों का नाम आ जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा सीएम और सीटों की संख्या। लेकिन जो अभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बन रहा है, उसमें लग रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के गोचर, उसके हिसाब से गणना करके बता रहा हूँ, और उसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी कि सहयोग लेके वह सरकार भी बना लेगी। सीएम कौन होंगे और सीटों की संख्या कौन होगी, कितनी होगी, वह आप आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। चुनाव एक उत्सव के बराबर होता है। अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, यह आपका सबसे बड़ा अधिकार है। सरकार बनाना, देश का भविष्य चुनना, प्रदेश का भविष्य चुनना भी आपके हाथ में है। आप जैसा चाहेंगे वैसी चीजें होंगी। बढ़ चढ़ के इसमें आगे बढ़िए और पूरे जोर से के साथ चुनाव लड़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।